हाय एवरीवन। आज से हम लोग मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री का जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कंप्लीट मैनर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आई बी गिविंग यू शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जहाँ पर हम एकदम बेसिक से मेटाबॉलिज्म को समझेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट एकदम बेसिक से मैं आपको चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है, सबसे पहली चीज़ आती है मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं और उस प्रोसेस में हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो हम बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस है। और कैटाबॉलिज्म में हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिक प्रोसेस में आप देख सकते हो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर असेंबल्ड इनटू लार्ज वंस, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर प्रोसेस में रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब इसके बाद आते हैं ग्लाइकोलिसिस, विच इज़ द फर्स्ट बेसिक प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब अपने आप में ही हो गया कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसको देखेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होता है। तो दैट वेज यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के जो कि 3 कार्बन के हैं। तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बने मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस में यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, इसका एनर्जी बैलेंस जो है या फिर एनर्जेटिक्स हम अल्टीमेटली बाकी के अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बेसिक्स को समझ लीजिए। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज जो है आप देख सकते हो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। पायरुवेट मॉलिक्यूल उसके बाद में अब काफ़ी अलग अलग रास्तों में जा सकता है। मतलब एक रास्ता उसके पास है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एनेरोबिक जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें एंटर कर सकता है और वहाँ पर वो एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। इसके अलावा वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी जा सकता है, फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस भी हो सकता है। तो क्या क्या फेट हो सकते हैं पायरुवेट के, उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ जी, तो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है सबसे पहले आप देखोगे ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट हो रहा है 2 कार्बन के कंपोनेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो इस प्रोसेस में एक कार्बन यहाँ पर एलिमिनेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पर एंटर करता है एक साइक्लिक या साइकिल के फॉर्म में या एक साइक्लिक प्रोसेस में, जिसको कि हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं या फिर इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये एरोबिक कंडीशन में ये प्रोसेस होता है, एरोबिक कंडीशंस में ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंडीशन और देखते हैं जहाँ पर पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, जैसे कि विगरस एक्सरसाइज के टाइम पर एनएरोबिक कंडीशंस में, जैसे कि आप मसल्स वगैरह में देखते हो कई स्ट्रेन वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देयर इज वन मोर फेट ऑफ पायरुवेट विच इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रोसेस भी आपका एनएरोबिक कंडीशंस में ही होता है, एनएरोबिक कंडीशंस में ही होता है। ओके, यहाँ पर 2 इथेनॉल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ पे आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखते हैं स्पेसिफिकली। और यहाँ पे जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें यीस्ट इन्वॉल्व होता है। ये प्रोसेस को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जहाँ पर हम NAD+ का रीजनरेशन का प्रोसेस भी देखेंगे बहुत डिटेल में, बिकॉज काफ़ी एग्जाम्स में इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। इसको पिक्चर के फॉर्मेट में यहाँ पर देख लेते हैं। ग्लूकोज जब पायरुवेट मॉलिक्यूल में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस के थ्रू, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है एरोबिक कंडीशंस में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मींस 6 कार्बन, उसमें से 2 निकल गया मतलब कि 4 कार्बन बचा और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मतलब कि 4 कार्बन, राइट। अब सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल में वो एंटर कर जाएगा और यहाँ पर हमको मिल जाएगा
4CO2 प्लस 4H2O, और ये हमको मिलता है एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशंस। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हाइपोक्सिक या फिर एनएरोबिक कंडीशंस में हमको मिल जाता है 2 लैक्टेट, fermentation to lactate in vigorously contracting muscles in erythrocytes and some other cells। इसके अलावा हमको ये माइक्रोब्स के केस में भी देखने के लिए मिल जाता है। और हाइपोक्सिक या फिर एनएरोबिक, हाइपोक्सिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन का एब्सेंस, दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पर 2 इथेनॉल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन टू यीस्ट टू इथेनॉल इन केस ऑफ यीस्ट ये देखने मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे और इसके एनर्जेटिक्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड क्योंकि मैं आपको मेटाबॉलिज्म कंप्लीट फुल फ्लेजेड मैनर में यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ अपकमिंग सेशंस के अंदर, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल आइकन को हिट कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट कि मैं आपको पीडीएफ्स, आपके जितने भी पीडीएफ्स है वो सब आपको मिल जाए, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।